हे फ्रेंड, क्या आपके मोटरसाइकिल टायर में क्रैक आ चुका है? अगर ये 4 ईयर ओल्ड है तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपके मोटरसाइकिल टायर नया है और इसमें क्रैक आ चुका है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किस लिए आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसमें क्रैक आता है और उसको कैसे रिपेयर आपको करना है। क्या आपकी मोटरसाइकिल टायर में पंचर हो रहा है और एक ही साइड से पंचर हो रहा है और आप बार बार जल्दी जल्दी में इसको पंचर रिपेयर कर रहे हो, बट फिर से वहाँ से पंचर हो रहा है? अगर आपके पास 10 मिनट्स है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा किस लिए आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसमें बार बार पंचर आ रहा है, एक ही साइड से पंचर आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू बाइक्स एंड मोर। मैं हूं आपका दोस्त जय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मोटरसाइकिल का जो टायर है उसके लाइफ के बारे में। आप लोग जानते हो कि आपका जो मोटरसाइकिल का टायर है उसका जो लाइफ है वो 4 ईयर तक होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है 1 ईयर या 2 ईयर में इसका जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है। इसमें क्रैक आ जाता है, इसमें डैमेज हो जाता है, ज्यादा पंचर होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो चलिए पहले जानते हैं इसका रीजन क्या है जिससे आपका जो टायर है वो जल्दी से डैमेज हो जाता है। और सेकंड जानते हैं कैसे इसको रिपेयर करना है, कैसे इसको को सेफली रखना है। और थर्ड जानते हैं कैसे आपको जो मोटरसाइकिल का टायर है उसमें अगर क्रैक आ जाए कैसे इसको रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। For more latest video, please like and subscribe us and don't forget to click on bell icon. तो यहाँ पे आपको पहली बात जो ध्यान में रखना है कि आपको जो मोटरसाइकिल है उसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे पार्किंग नहीं करना है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट सनलाइट के नीचे पार्किंग कर रहे हो तो आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसमें जो नेचुरल ऑयल रहता है वो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और इससे आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसमें क्रैक आता है। तो अगर आप कोई भी शेड के नीचे पार्किंग करते हो तो आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसका जो लाइफ है वो डबल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और यहाँ पे सेकंड नंबर स्टेप्स ये है कि आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसको आपको परफेक्टली क्लीन रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके मोटरसाइकिल टायर में बहुत सारा डार्ट रह जाए और ये जो डार्ट है ये धीरे धीरे आपका जो नेचुरल ऑयल है टायर का वो खींचता रहता है और इससे क्या होता है आपका जो नेचुरल ऑयल रहता है टायर का वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और आपका जो टायर है उसमें क्रैक आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो मोटरसाइकिल का टायर है उसको परफेक्टली क्लीन रखना है, इससे आपका जो मोटरसाइकिल का टायर का लाइफ है वो डबल हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेप नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा हम लोग फॉलो नहीं करते वो है कि टायर का जो प्रेशर है वो परफेक्टली हम लोग नहीं रखते। तो इससे क्या होता है जो टायर है वो एक साइड से डैमेज हो जाता है और इसमें क्रैक आ जाता है साइड से। तो आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसमें आपको परफेक्टली एयर प्रेशर रखना है। आपका जो मैनुअल है मोटरसाइकिल का उसमें दिया हुआ है कितना अमाउंट आपको रखना है, जो टायर का जो एयर प्रेशर जो होता है वो कितना अमाउंट आपको रखना है। तो ये बात आपको फॉलो करना है और आपका जो टायर है उसको आपको परफेक्टली एयर प्रेशर रखना है, ना ज़्यादा रखना है ना कम रखना है। तो इससे क्या होगा आपका जो मोटरसाइकिल का टायर का जो लाइफ है वो डबल हो जाएगा। और अगर आपकी मोटरसाइकिल टायर में पंचर हो रहा है और अगर ये ट्यूबलेस टायर है और आप जल्दी जल्दी में इसमें जो रबर का स्ट्राइप रहता है वो डाल दो, और इससे क्या होता है इससे आपका जो मोटरसाइकिल टायर है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि छोटा सा एक पंचर रहता है जिसको आप बड़ा करते हो और उसके अंदर जो स्ट्राइप्स है रबर का वो डालते हो और उसके बाद क्या होता है ये जो स्ट्राइप्स रहता है ये धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और इसका जो ग्रिप है वो छोड़ देता है और इसके अगल बगल से फिर से पंचर हो जाता है, जिससे आपका जो मोटरसाइकिल टायर है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो इसको खोलिए, टायर को खोलिए, उसके बाद इसके अंदर जो 3mm का जो सील रहता है उसको डालिए। तो इससे आपका जो मोटरसाइकिल टायर है उसका जो लाइफ है वो डबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा है कि कैसे आपका जो मोटरसाइकिल का टायर है उसको सेफली रखना है, बट अगर आपके मोटरसाइकिल का टायर में क्रैक आ जाए तो कैसे इसको रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, पहले जान लीजिए कि आपका जो मोटरसाइकिल का टायर है अगर 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके अंदर क्रैक आ जाए तो आप कोई भी सीलेंट मत यूज कीजिए, क्योंकि जो सीलेंट है वो एक टाइप का ग्लू ही रहता है जिसका एक टाइम और पीरियड रहता है, लाइक 1 ईयर या 2 ईयर, उसके बाद वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। तो अगर ये आपके टायर के अंदर रहे तो ये 1 ईयर तक या 2 ईयर तक काम करेगा, उसके बाद आपको आपका जो टायर है उसको कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो अगर आपके मोटरसाइकिल का टायर 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया है तो आप एक बार आपका जो शोरूम है टायर का वहाँ पे जाइए और इसका जो वारंटी है उसको चेक करवाइए। अगर वारंटी में है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। और अगर आपके मोटरसाइकिल का टायर 2 ईयर या 3 ईयर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद इसमें क्रैक आ जाए तो आप कोई भी सीलेंट यूज कीजिए। लाइक मेरा जो टायर है वो 3 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मिस्टर इंक बोल के एक सीलेंट है, लोकल प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है
150 रुपीज़। तो मैं ये जो प्रोडक्ट है ये यूज करने वाला हूँ। और ये जो सीलेंट है कितने अमाउंट आपका जो टायर है उसमें डालना है और कंप्लीट जो प्रोसेस है कैसे आपको इसको डालना है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके मोटरसाइकिल का टायर ट्यूबलेस है और ये 4 ईयर कंप्लीट हो चुका है और इसमें आप सीलेंट डालना चाहते हो तो आपका जो टायर है उसको खोल लेना है। तो चलिए जो टायर है उसको खोल लेते हैं और इसके बाद इसमें कैसे सीलेंट आपको डालना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मोटरसाइकिल का टायर है उसको खोल लेने के बाद यहाँ पे जितना भी एयर प्रेशर है उसको आपको लो कर लेना है और उसके बाद जो टायर है उसको आपको रिम से अलग कर लेना है। और उसके बाद कोई भी सीलेंट आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी सीलेंट वो मोतुल का हो या लोकल ब्रांड का हो, कोई भी सीलेंट आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 150 रुपीज़ का जो सीलेंट है वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके मोटरसाइकिल का टायर मेरा हॉर्नेट के जैसा 140/70 है तो आप एक जो बॉटल है कंप्लीट बॉटल आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको टायर का जो चिप्स है वो अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो जो चिप्स है, रबर का जो चिप्स है वो आपको डाल लेना है और उसके बाद जो सीलेंट है उसको कम्प्लीटली 1 बॉटल डाल देना है। तो चलिए इसको डाल लेते हैं और उसके बाद जो एयर प्रेशर है फिर से आपको दे देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जो सीलेंट है उसको आपको अच्छे तरह से शेक कर लेना है और उसके बाद इसको यूज़ करना है। तो चलिए इसको शेक कर लेते हैं और उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सीलेंट है उसको डालने के बाद आपको जो एयर प्रेशर है उसको लाना है। तो यहाँ पे जो मेरा बैग जो टायर है वहाँ पे 140/70 जो टायर है उसमें मैं जो एयर प्रेशर है वो रखता हूँ 40। अगर आप रखना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 45 रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 40 रख रहा हूँ। तो चलिए इसमें एयर प्रेशर फिर से लाते हैं और उसके बाद इसको फिर से अपने जगह पे लगा देते हैं। तो ऐसे ही आपको जो फ्रंट टायर है उसमें आपका जो सीलेंट है वो डालना है। तो यहाँ पे जो फ्रंट टायर है उसमें आपको कंप्लीट 1 बॉटल नहीं डालना है, तो यहाँ पे आपको डालना है 3/4। और अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हो इसको तो ऐसे जो स्टेप्स है वो फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे आपका जो मोटरसाइकिल का टायर है वो 1 और 2 साल ज़्यादा टिक जाएगा। तो ऐसे आप इसको रख सकते हो, जो आपका जो क्रैक है वो परमानेंटली गायब हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और जो फ्रंट टायर है उसमें जो सीलेंट है वो डाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा मोटिवेशन टिप्स एंड लेटेस्ट स्टिकरिंग वीडियोस और यहाँ से आपको स्टिकर फाइल फ्री में मिलेगा। सो गाइस, फ्री स्टिकर फाइल के लिए क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। For more new videos and free sticker file, click on description.